गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम यहाँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जब आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ स्टडी करते हैं तो आप उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे स्टडी करेंगे कि अब जैसे मान लीजिए कि ये आपको मैंने यहाँ पे एक ग्राफ जो है बना के दिखाया हुआ है। इस ग्राफ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट दूं तो उस पॉइंट के थ्रू आपको किसकी वैल्यूज पता चलती है? एक्स और वाई की। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वी रिप्रेजेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्लेन पर क्या करते हैं? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी किस फॉर्म में? रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। हम इस तल में बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म के रूप में। युग्म यानी कि पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा। तो आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे, एक एक्स की होनी चाहिए और एक वाई की। अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये आपके लिए एक्स अक्ष है। ओके, एक्स एक्सिस है ये, और ये वाला आपके लिए है एक्स डैश एक्सिस। सिमिलरली ये जो एक्सिस है आपके पास ये है वाई डैश एक्सिस, और जो अबव वाला है वो है आपके पास वाई एक्सिस। ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। हॉरिजेंटल एक्सिस इसका मतलब ये हुआ क्षैतिज अक्ष, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस का मतलब आपके लिए हो गया है ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, और ये जो दोनों एक्सिस हैं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं, ये पॉइंट है हमारे लिए ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। अगर आप इस साइड चले, राइट साइड चले, मूल बिंदु के राइट साइड चले, तो यहाँ पे आपके एक्स की एक्सिस की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, देखिए यहाँ 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5। अगर आप लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज होती है। देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरह जब आप इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको वाई अक्ष मिलता है, जिसकी वैल्यू आपके पास कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जब आप इस ओरिजिन पॉइंट के नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो वैल्यूज आपको मिलती है वो आपको कैसी मिलती है? नेगेटिव मिलती है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप क्या देखते हैं कि ये जो एक्सिस हैं आपके पास, ये वाला एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, ये चारों मिल रहे हैं। तो जब ये मिलते हैं तो ये इस पूरे ग्राफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ये आपका एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों एक्सिस मिलकर इस ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में ये यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, आप इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो चतुर्थांश हमारे पास कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये होगा थर्ड और फिर ये होगा फोर्थ। अब आप हर एक क्वाड्रेंट में देखेंगे कि वैल्यूज जो है वो कैसी हैं। यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ एक्स की वैल्यू कैसी है आपके पास? पॉजिटिव। वेरी गुड। और यहाँ पर आप देखिए वाई की वैल्यू कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यूज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पर कोई भी बिंदु अगर लेंगे तो उसको एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एप्सिका। एप्सिका यानी कि भुज। तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी आप उसको बोलेंगे एप्सिका, भुज, और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी आप उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर 2 3 इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक्स से डिनोट करेंगे और इसे वाई से। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस का 2 है। तो आप ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ मूव करेंगे और 2 यहाँ पर 2 है आपका, तो आप पहले इसको मार्क कर लेंगे कि ये आपका 2 है। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे y की वैल्यू क्या है? 3। तो y की वैल्यू है 3 इस तरफ, तो आप इसको मार्क कर देंगे कि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंबवत रेखाएं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने 3 से यहाँ पे ड्रॉ की तो ये आपका इस तरफ आता है। ऐसे ही अब हम 2 से ड्रॉ करेंगे तो इधर आता है।
तो ये जो दोनों रेखाएं हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये वाला बिंदु, ये हमारे पास कौन सा बिंदु होगा, 2, 3। तो इस तरह से आप किसी भी बिंदु को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब x और y आपके लिए क्या है, अलजेब्रा। तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने ज्योमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसलिए इसे यहाँ पर बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास जो वैल्यूज हैं x और y, x कैसा है यहाँ पर देखिए नेगेटिव, और y की वैल्यू कैसी है इस क्वाड्रेंट में, प्लस। तो ये हो गया यहाँ पर इसके लिए पॉइंट, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। और इसके बाद आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x जो है वो कहाँ पे है, ये वाला है। इस एक्सिस पर x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू कैसी है यहाँ पर, ये देखिए ये भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक कीजिए x और y के लिए, x की वैल्यू देखिए इस क्वाड्रेंट में कैसी है, प्लस, और y की वैल्यू कैसी है, ये देखिए यहाँ से माइनस। तो आपको यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट्स में x और y के जो साइंस है वो आपको यहाँ से पता चल जाते हैं। इन साइंस के अलावा हम यहाँ पर एक जो पॉइंट और है उसको भी अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो क्या, कि जब भी हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। यहाँ देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 है, और इसी तरह y की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो y भी ग्रेटर देन 0 है। अब आप बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे x लेस देन 0, और y की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो y ग्रेटर देन 0। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है। और लास्ट क्वाड्रेंट है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आप देखिए x की वैल्यू प्लस है, इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड y की वैल्यू माइनस है, तो आप कहेंगे कि y इज लेस देन 0। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, आप उन्हें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।